सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आज के वीडियो में ना 1.5 घंटा का मेरा वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का एग्जाम होने वाला है ना, जितने भी फेस में एग्जाम होंगे, इसके बाहर आपके एग्जाम में कार्य और समय यानी कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। ये 1.5 घंटे का वीडियो आप बहुत बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन के टाइप को जो है वो कवर किया गया है बहुत प्यार से। आप 1.5 घंटा का टाइम निकालकर ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो आप एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद बोलिएगा भैया उस वीडियो से ही क्वेश्चन आया है, बस नंबर इधर का उधर है। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आया ना भाई, पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं दिल से बोल रहा हूं, जितने भी 8 शिफ्ट हुए हैं बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन तो टच भी नहीं करेगा। फिर भी मैंने इतना करवा दिया है बहुत प्यार तरीके से कि एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं बनेगा। जो भी क्वेश्चन बनेगा सारा का सारा इसी कंसेप्ट के ऊपर। और एक बात मैं आपको बोल दे रहा हूं, टेलीग्राम वाले ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी क्लास का पीडीएफ या किसी भी नोटिफिकेशन जारी होता है, कोई भी क्लास आपका मिस ना हो, वहां पर हर एक वीडियो का लिंक, हर एक पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है सक्सेस की 98 का, उसको आप सभी ज्वाइन कर लेना। 1.5 घंटा का वीडियो है, टाइम निकाल कर देख लेना। ये अंतिम मौका है, बहुत प्यार से मैंने आप सभी को समझाया है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करवाने से पहले बहुत जरूरी बात, आप ये मत समझना ना, पहले बोल दे रहा हूं, दिमाग में अगर बसा है तो पहले निकाल दो। आप ये मत समझना मैं मैथ करने, गणित करने बैठा हूं। आप समझना आप मजदूर हैं। आप कौन हैं? आप मजदूर हैं। आपको काम करना है, कितने दिन में करेंगे आप हिसाब करना है। नॉर्मल तौर पर समझो, देखो बहुत बेसिक सवाल से स्टार्ट करना हूं, बहुत बेसिक सवाल से। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या बोला है, और एक एक शेयर कर दीजिएगा आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं एक शेयर इस वीडियो को कर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है बहुत आराम से, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। चलो ए ना, जो ए नाम का आदमी है काम को ना 20 दिन में खत्म कर रहा है। आप किताब में मत घुसो, आप सवाल में मत घुसो, आप नॉर्मल दुनिया में समझिए। बी नाम का आदमी उसी काम को, जिस काम को ए कर रहा है उसी काम को बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है उसी काम को। तो आपको बताना है अगर ये दोनों मिल जाए ना एक साथ, ए और बी, तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, ए नाम का आदमी जो भी काम है ना उसको खत्म करने में 20 दिन लगा रहा है, और बी जो है उसी काम को करने में 15 दिन का समय लगा रहा है। अगर दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में हो सकता है? देखो बहुत बेसिक सवाल है, बहुत डायरेक्ट। मैं हीरो नहीं बना रहा हूं, बिल्कुल जीरो से हीरो। ए मान लो ये है, ये मान लो बी है, दो आदमी हैं। ए जो है ना भाई, जो काम है उसको करने में 20 दिन का समय ले रहा है, और जो बी है ना उसी काम को करने में 15 दिन का समय ले रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया काम कितना है, काम है कितना? तो मैं बोलूंगा एक ऐसा नंबर पकड़ लो ना, आप सभी एलसीएम बोलते हैं या कुछ भी पकड़ लो जिससे ये दोनों संख्या कट जाए। तो आप बोलेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों कट जाए? तो मैं बोलूंगा 60 कट जाएगा, 120 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो 60 पकड़ लेते हैं, 120 भी पकड़ सकते हैं, ऐसा संख्या जिससे दोनों कट जाए। तो मान लेते हैं पूरा काम ना, ये जो पूरा काम है, टोटल काम, टोटल वर्क कितना है? 60। अब इस 60 काम को करने के लिए ए को 20 दिन का समय लग रहा है, 20 दिन में कर रहा है 60 काम। तो डेली कितना काम कर निपटा रहा है? डेली कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा ना, तभी तो 60 काम को करने के लिए 20 दिन का समय लग रहा है। तो आप बोलिएगा भैया डेली ना ये 3 काम कर रहा है, तब जाकर 20 दिन में 60 काम खत्म हो रहा है। अरे 60 को भागा देंगे 20 से, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 3 होगा ना। अच्छा ये डेली कितना काम कर रहा है कि इसको 15 दिन का समय लग रहा है? तो भैया ये डेली 4 काम कर रहा है, ठीक है, ये निकाल लिए। अब इन दोनों को मिलना है और मिलकर 60 काम खत्म करना है। तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो डेली कितना काम कर लेंगे? अगर दोनों मिल गए ना भैया तो डेली 7 काम कर लेंगे, और काम खत्म करना कितना है इन दोनों को मिलकर? 60 काम। अच्छा
60 काम खत्म करना है और रोज का काम कितना है दोनों का, रोज का काम, तो रोज का इनका काम भैया 7 है और 60 गो काम है, भागा देंगे तो कितना होगा आप बोलिएगा। 8 7 56, 8 4/7 दिन लगेगा भैया इन लोगों को काम खत्म करने में। 8 7 56 और 4 बचा 8 4/7 दिन। पहला सवाल बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये सभी को समझ में आया होगा, एकदम टेंशन मत लो भैया, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अरे ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा ना, रेलवे का औकात नहीं है पूछने का, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने, एक एक सवाल को ना आप सभी देखते चलो। यहां पर क्या बोला है, ए 20 दिन में एक काम कर सकता है, ए अच्छा ए नाम का आदमी 20 दिन में काम कर सकता है और बी जो है 15 दिन में कर सकता है। अच्छा अब सवाल में बोला है, अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, सी है, सी की मदद से ना ये तीनों मिलकर 5 दिन में काम खत्म करते हैं। तो अकेला जो सी है ना वो कितने दिन में काम करेगा। बिल्कुल सवाल में मत घुसो, सवाल में मत घुसो, समझ में नहीं आएगा, सवाल में घुसेंगे फंस जाएंगे। आप नॉर्मल सोचो ना, ए नाम का एक आदमी है वो काम को कर रहा है 20 दिन में, दिख रहा है ना, और बी क्लास चल रहा है ना, हाँ, बी नाम का जो आदमी है वो काम को कर रहा है 15 दिन में। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है सवाल में ना, अब सी ना इनका सहायता कर रहा है, दोनों का हेल्प कर रहा है सी, और सी के मदद से ना जो भी पूरा काम था उसको 5 दिन में खत्म कर ले रहा है सी की सहायता से, तीनों मिलकर। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा तो पूरा काम कैसे निकाले भैया, काम है कितना, इसके पहले वाले सवाल में बताएं। ऐसा नंबर पकड़ लीजिए जिससे ये दोनों कट जाए, तो आप बोलिएगा वही 60 पकड़ लीजिए ना, तो मैं बोलूंगा पूरा काम हमारा कितना है, पूरा काम हमारा 60 है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये 60 काम को करने के लिए ए को ना कितना दिन का समय लग रहा है, 20 दिन का, यानी डेली ये रोज 3 काम कर रहा है, ये रोज 4 काम कर रहा है। अच्छा लेकिन भैया एक सवाल में चीज बोला है, ये जो 60 काम है ना, 60 काम है उसको ना ए प्लस बी और प्लस सी, यानी इन दोनों के साथ सी के मदद से काम को 5 दिन में कर लिया जा रहा है। अच्छा ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में काम कर ले रहे हैं, 60 काम को 5 दिन में, यानी तीनों मिलकर डेली काम कर कितना रहे, तीनों मिलकर डेली काम कितना कर रहे हैं, तीनों मिलकर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी का पता नहीं है, लेकिन ये पता है ये 60 काम को करने के लिए ना ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, यानी डेली ना ये तीनों मिलकर ना भैया रोज 12 काम कर रहे हैं, रोज मिलकर ये तीनों 12 काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा रोज मिलकर ये 12 काम कर रहे हैं और इनका एक दिन का काम 3, इनका 4, दोनों को जोड़ेंगे 7, और लेकिन सी जो है वो रोज कितना काम करेगा जिससे रोज का काम 12 हो जाए। तो अच्छा इनका रोज का काम 3, इनका 4, 4 3 7, अच्छा यानी सी जो है ना भैया वो रोज 5 काम कर रहा है, तब जाकर तीनों मिलकर 12 काम करेंगे डेली, और 5 दिन में काम खत्म करना है, 12 5 60। तो अब पूछ रहा है सी ना यही 60 काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, और सी का एक दिन का काम 5 है, तो 60 काम को एक दिन का काम 5 है, तो कितना टाइम लगेगा, 12 दिन का, यानी ये काम 12 दिन में कर रहे हैं। क्लियर है ना भाई, बहुत कोई किसी को दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट्स देखूंगा, ठीक है ना। एक एक चीज को पहले समझो, मुझे नहीं लगता है अभी कमेंट्स एक बार देख ही लेते हैं। ऐसा भी सवाल करवा देंगे ना कि आप बोलेंगे भैया बहुत हाई लेवल का सवाल करवा दिए, पूरे बेसिक जड़ को पकड़ कर चल रहे हैं। एक शेयर कर दीजिएगा आप सभी। ये बोला है ए बी, अच्छा अब ए बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 15 दिन में काम कर रहे हैं। ए बी 15 दिन में एक काम को करते हैं। अब ए बी दोनों एक साथ मिलकर, अच्छा ए प्लस बी ये दोनों मिलकर
काम को 15 दिन में कर रहे हैं। अच्छा, आगे कुछ बोला है क्या? अब बी और सी दोनों मिलेंगे। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो काम को कितने दिन में करेंगे? तो काम को करेंगे आपका 10 दिन में। अच्छा, ये दोनों मिलकर बेटा 15 दिन में काम कर रहा है और ये दोनों आपका 10 दिन में। अच्छा, अब ए और सी फिर मिल गया। जब ए और सी मिल गया तो काम को कितने दिन में कर रहा है ये लोग? 12 दिन में। अच्छा, तो मामला भैया यहां पर रुका हुआ है। तो बोल रहा है ना, ए बी सी द्वारा एक साथ अगर ये तीनों मिल जाए, तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? बहुत प्यार से समझाए हैं। देखो, ए बी जब 2 आदमी मिल रहा है तो 15 दिन, जब बी सी मिल रहा है तो उसी काम को 10 दिन में, ए सी उसी काम को 12 दिन में। पूरा काम कैसे निकालना है भैया? ऐसा नंबर पकड़ लो ना जिससे ये तीनों कट जाए। तो मैं बोलूंगा 60, यानी पूरा काम भैया 60 है। इस 60 काम को करने के लिए एक बी को 15 दिन का समय लग रहा है, यानी डेली ये लोग काम 4 कर रहा होगा। रोज का काम एक एक चीज लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। रोज का काम 4। अच्छा, 60 काम को करने के लिए 10 दिन, यानी रोज का काम 6। बी और सी दोनों का, ए और सी 12 दिन, यानी रोज का काम 5। दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया। अच्छा, अगर ये तीनों मिल जाए तो रोज कितना काम कर लेंगे? 6 4 10 5 15 काम रोज का। किसका? ए बी सी का। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 15 काम ना किसका है? 2A 2B 2C। देखो, 1A 2A 2B और 2C, यानी ये 15 काम जो रोज हो रहा है ना भैया, 2A 2B 2C के द्वारा हो रहा है। तो आप बोल सकते हो A B C इनके द्वारा किया गया काम कितना है? 2 से भागा दे दीजिए, यानी A B C के द्वारा रोज का काम किया गया 7.5 है। ये 15 काम कितने किस आदमी का है? 2 ठो A का, 2 ठो B का, 2 ठो C का, 2 कॉमन ले लीजिए, 15 से 2 को भागा देंगे, यानी A B C का रोज का काम 7.5 है। 7.5 है। तो 60 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा? 8 7 56, 8 और कितना होगा आपका? 7.5 से काटेंगे तो 8 7 56 और 4 कितने बार में कटेगा आपका? 4 बार में। यानी बोल सकते हो आप सभी, ये कितना होगा आपका? 8 दिन में काम जो है वो खत्म कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? 24 नहीं होगा भाई, 8 दिन होगा। ये तो सवाल आसान था, हलवा सवाल था। अगला सवाल ले लीजिए, 5 नंबर। एक एक सवाल, इस सवाल को भी समझना बहुत बढ़िया से। अब कभी भी सवाल में ना ध्यान से सुनना, बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं, बहुत दिल से, ताकि जिनका दिमाग बहुत कमजोर है ना, बहुत कमजोर है, भगवान बुद्धि नहीं दी है ना, उनके भी दिमाग में जबरदस्ती घुसा रहा हूं कि बाबू तुम भी कर सकता है। देखो, हर एक सवाल में, कहीं भी सवाल में ना ये और मिल जाए, कहीं भी सवाल में। अब भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप सीखना नहीं चाहते हैं बाबू, ये सच्चाई है। कहीं भी सवाल में ये और आ जाए, या सवाल में कहीं पर भी ये या आ जाए, तो एक बात याद रखिएगा बहुत ध्यान से, ऐसे सवाल को कैसे करना है? अगर कहीं सवाल में और आ जाए या कहीं सवाल में या आ जाए तो क्या करना है? सवाल पहले पढ़ते हैं। यदि 3 पुरुष 3 आदमी या मतलब या 3 आदमी या 6 लड़के 20 दिन में काम कर सकते हैं, यहां पर एक साथ नहीं बोला है। अगर सवाल में और बोलता है बाबू तो जोड़ते हैं, ये पता है ना। यहां पर क्या बोला? या, यानी बाबू 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये जो काम है ना, इसी काम को, अच्छा एक बात बताइए, ये काम कैसे हुआ भैया? अरे बाप, आपको मान लो आपके घर में घर बन रहा है, आपका घर बन रहा है, आपके घर में ना 3 आदमी लगे हैं, 3 आदमी लग रहे हैं और ये ना काम को 20 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो कितने दिन टोटल काम है? कितना? 60 काम है ना भाई। टोटल काम कितना है? 60 काम है। तभी तो 3 आदमी अगर 20 दिन काम कर रहे हैं तो टोटल काम 7 है। ये तो बच्चों वाला चीज है। अब देखो, यही काम, सेम काम, इसी काम को 6 लड़का बॉय लिख रहे हैं, 20 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह बताना है 6 आदमी और 8 लड़के वही काम को कितने दिन में कर सकते हैं।
इस सवाल को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला काम, आपको आदमी और लड़के का काम करने का क्षमता पता करना पड़ेगा कि ये लोग काम कर कितना सकते हैं, इनके काम करने का क्षमता कितना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो देखो आप सभी एक चीज, ये 20 से 20 गया, बचा क्या, बचा भैया 3 आदमी बराबर 6 लड़का, यानी 3 आदमी जो है ना वो 6 लड़का के बराबर है। ये चीज समझ में आया क्या बोल रहे हैं? 3 आदमी 6 लड़का के बराबर है, 3 आदमी 6 लड़का के बराबर है, 3 आदमी 6 लड़का के बराबर है। चलो बहुत बहुत बढ़िया भैया। तो आपसे पूछा क्या है कि भैया 6 आदमी और बोला है, यहां पर और बोला है, यानी जोड़ 6 आदमी और 8 लड़का काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब आप एक काम करिएगा, आप या तो इस पूरे को लड़का बना दीजिए या इस पूरे को आदमी बना दीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए। कैसे करे भैया, आसान है। मैंने क्या बोला, जो सवाल में पूछेगा 6 पुरुष और 8 लड़का, इसको या तो लड़का बना दीजिए सबको या सबको आदमी बना दीजिए। कैसे बना सकते हैं, देखो दिया गया है 6 आदमी प्लस 8 लड़का। चलो पहले ना क्या बना देते हैं बाबू, लड़का बना देते हैं। तो 8 लड़का का तो 8 लड़का होगा ही, 6 आदमी में कितना लड़का, 3 आदमी बराबर 6 लड़का, 3 आदमी बराबर 6 लड़का, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़का नहीं होगा, यानी 6 आदमी का बराबर 12 लड़का, यानी इसको बोल सकते हैं 20 लड़के हैं टोटल। आदमी में भी चेंज कर कर बता देंगे। तो अब आप आंसर निकाल लो, टोटल लड़का 20 है और लड़का यहां पर कितना है 20, तो टोटल काम कितना है 6 लड़का गुना 20 और बराबर आपका 20 लड़के हैं। तो काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, आपका 6 दिन में। ठीक है, अब इसको ना आप आदमी में भी निकाल कर देख सकते हैं। कैसे, देखिए निकाल कर दिखा देते हैं। 6 आदमी प्लस 8 लड़का, अब इसको आदमी बनाओ। आदमी कैसे बनाए भैया, वही तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। कोई दिक्कत है क्या किसी को, मैं हूं ना। देखो 1 आदमी बराबर 2 लड़का बोल सकते हैं, हाँ भैया बोल सकते हैं। ये तो 6 लड़का है ही, 8 लड़का का बराबर, 8 लड़का का मतलब कितना आदमी, 8 लड़का का मतलब कितना आदमी, 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 8 लड़का बराबर 4 आदमी नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये 4 आदमी, तो आदमी टोटल 10 हो गया। अब इसको निकाल दो, 3 आदमी गुना 20 टोटल काम है, और टोटल कितना, इससे कटेगा 2 बार में, आंसर सेम आएगा, 6 दिन ही होगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना ही आंसर आएगा। ये चीज को ध्यान रखना, ये सवाल अलग है, एग्जाम में और बोले तो कैसे करना है देख लो भाई, लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम सभी, 6 नंबर। ये सवाल क्या बोला है, ए नाम का आदमी बी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में दोगुना है। अच्छा, यानी ए जो है ना, अच्छा ये डबल काम कर रहा है। अगर ए 2 काम कर रहा है तो बी बाबू 1 काम करेगा। हाँ भैया, ये तो बोल रहा है सवाल में, ए जो है वो बी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में दोगुना है, यानी ए 2 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा भैया, हमको पता है। अच्छा, और साथ में, अच्छा अगर ये दोनों मिल जाए बाबू, अगर ये दोनों मिल जाए ना तो 18 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ये 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, अगर दोनों मिल जाए 3 काम करेंगे और काम को 18 दिन में खत्म करना है। डेली का काम 3, तो 18 दिन में टोटल काम कितना होगा, टोटल काम 54 है। और आपको बोला क्या है, कितने दिन में अकेले एक काम को खत्म कर सकता है। अच्छा, ये 54 काम को एक कितने दिन में कर सकता है, एक का रोज का काम 2 है और टोटल काम 54 है, तो 27 दिन में काम जो है वो खत्म हो सकता है। बहुत आराम से करूंगा, आपको ऐसा सवाल भी दिखाऊंगा ना जो बहुत टॉप क्लास का है, बहुत सीढ़ी बना रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, यहां पर देखो, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी को 5 दिन में कर सकता है। आहा, एक काम को ना 20 दिन में कर रहा है और बी नाम का आदमी 5 दिन में निपटा दे रहा है। और सी की क्षमता, अच्छा सी का जो क्षमता है काम करने का, एफिशिएंसी है डेली का,
वो ए और बी यहां पर ए और बी की क्षमता के बराबर है। सभी मिलाकर कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं? हलवा क्वेश्चन है। ए है, बी है। ए भैया काम को 20 दिन में कर रहा है, ये काम को 5 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना है भैया? ऐसा नंबर पकड़ लीजिए जिससे दोनों कट जाए। तो मैं बोलूंगा 20 पकड़ लेंगे, आप बोलेंगे पकड़ लेंगे। तो पूरा काम कितना है? पूरा काम 20 है। इस 20 काम को करने के लिए ए को 20 दिन का समय लग रहा है, यानी रोज का काम 1। 20 काम को करने के लिए बी को 5 दिन का समय लग रहा है, रोज का काम 4। अब ए का क्षमता कितना है रोज काम करने का? भैया ए का क्षमता है डेली काम करने का 1। बी का क्षमता कितना है रोज काम करने का? भैया 4। अब सवाल में बोला है ना, इन दोनों का जो क्षमता है काम करने का, इन दोनों को जोड़ देंगे ना, उतना अकेले सी का क्षमता है काम करने का। अच्छा, सी आ गया मार्केट में, एंट्री मार दिया, यानी डेली ये 1 काम कर सकता है तो बी 4 कर सकता है, तो सी 5 करेगा, क्योंकि दोनों के काम को जोड़कर जितना काम होता है ना रोज का, वो सी अकेला कर रहा है। अच्छा, आपको बोल रहा है कि 20 काम को खत्म करने के लिए अगर तीनों बेटा मिल जाए, ये लोग, अगर ये बेटा लोग तीनों मिल जाए ए बी सी, तो कितने काम में खत्म कर सकते हैं? आप बताओ भैया। ये 1 काम रोज कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, तो भैया 10 काम ना ये लोग निपटा देगा, खत्म कर देगा 1 दिन में। तो 20 काम करना है तो कितना दिन लगेगा? अरे भैया 2 दिन में ही काम निपटा देगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक स्टेप पर बढ़ूंगा। यहां पर सवाल में क्या बोला है, यह सवाल भी देखना अल्टरनेट वाला है, ठीक है। बोला है ए अकेले एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये ए है, ये बी है, ये काम को 16 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है। और बोला है अच्छा ए के, अच्छा पहले निकाल लो बाबू आपका कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम ना भैया हमारा 48 है। अच्छा, 48 काम को करने के लिए ए को 16 दिन का समय लग रहा है, यानी डेली 3 काम कर रहा है। 48 काम को करने के लिए 12 दिन का समय लग रहा है, यानी डेली 4 काम कर रहा है। कौन? बी। अच्छा भैया, अब सवाल में कंडीशन दिया गया। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है ना आप सभी को ए के साथ शुरू करते हुए वे वैकल्पिक दिन में कार्य करते हैं, पूरा कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा? इंग्लिश में पढ़ देते हैं स्टार्टिंग विथ ए। अब ए से शुरुआत होगा, देन दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मच। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, देखो अब 60-48 काम को खत्म करना है ए और बी के साथ। अब पारा पारी काम करने आएंगे। पहला काम कौन करेगा? 3। अब पहला दिन काम करने कौन आया? ए। कितना काम कर कर चला गया? 3। दूसरा दिन का काम करने कौन आएगा? बी। कितना काम कर कर चला गया? 4। 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में भैया 7 काम हो गया 48 में। अच्छा आगे बढ़ते रहो। 7 तीसरा दिन फिर ए आएगा, कितना काम करेगा? 3। चौथा दिन काम करने कौन आएगा? बी। कितना काम करेगा? 4। एक चीज समझ पा रहे हैं आप सभी? 4 दिन में कितना काम हो गया? 7 14 काम हो गया। 14 काम हो गया 4 दिन में। आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है? 14 काम कितने दिन में? 4 दिन में। अच्छा 2 दिन में ना भैया 7 काम हो रहा है। अच्छा काम करना कितना है? 48। तो ये 48 तक पहले इसको पहुंचाओ, तो 7 × 6 करेंगे तो 42 काम होगा। कितने दिन में? इसको 6 से गुना करेंगे, यानी 12 दिन में ना भैया 42 काम हो जाएगा। अब कितना काम बचा है? 6 काम बचा है। अब काम करने कौन आएगा? ए आएगा। ए कितना करेगा? 12 दिन में कितना काम हो गया? 42 काम।
13वां दिन कौन आएगा? ए आएगा। कितना काम करेगा? 3 काम। कितना काम हो गया? 45 काम। 14वां दिन कौन आएगा? आपका बी आएगा। कितना काम करेगा? 4 अगर जोड़ देंगे काम तो 49 हो जाएगा, और काम करना कितना है? 48। तो आप बोल सकते हो 13 दिन लगेगा 4 आपका कितना होगा? यहां पर कितना है? 13 दिन 7 छक्के 42, 13 4/7 दिन लगेगा हमारा काम को पूरा करने में। किसी को दिक्कत, किसी को भी 13 4/7, सॉरी यहां पर ना दिक्कत हो गया, 4/7 कर दिए ना। यहां पर कितना होगा? 4 काम कर रहा है, 13 3 काम करना है बाकी है, 3/4। 13 दिन तो पूरा लगेगा और 3 काम बच गया है और डेली का काम 4 है, तो 13 3/4 दिन का समय लगेगा पूरा काम को कंप्लीट करने में। जो सवाल का इतना बड़ा ड्राइंग बनाए है ना, सवाल ना भाई 30 सेकेंड का है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप सभी को समझ में आए। अगला सवाल हमारे सामने देखो, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं? तो इसके पहले वाले सवाल में लॉजिक समझा दिए भैया, अब तो दिक्कत होगा ही नहीं हमको। कैसे, क्या बता रहे हैं हम भैया? ए है, बी है और सी है। ये 20 दिन में काम कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, ये 60 दिन में कर रहा है पूरा काम। भैया आप एक काम करो, ऐसा नंबर पकड़ लो जिससे तीनों कट जाए तो वो पूरा काम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, आप बोले मैंने 60 पकड़ लिया। 60 काम को करने के लिए 20 दिन का समय लग रहा है। रोज का काम कितना है ए आदमी का? तो रोज का काम 3 का है, इसका रोज का काम 2 का है, इसका रोज का काम 1 का है। ठीक है, अब इस 60 काम को खत्म करना है। खत्म कर कैसे करना है? कंडीशन दिया गया है। 60 काम को ऐसे नहीं खत्म करना है, कंडीशन दिया गया है, उसके अनुसार खत्म करना है। कंडीशन क्या है? इस कार को तो खत्म करिए, लेकिन पहला दिन, दूसरा दिन ए आएगा और तीसरा दिन तीनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा, तीनों मिलकर एक दिन में काम कर कितना लेंगे? इनके डेली का काम करने का क्षमता कितना है? इसका 3 का, इसका 2 का, इसका 1 का, 3 4 5 6, यानी एक दिन में 6 काम कर लेंगे। अब कंडीशन बोला है पहला दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। कितना काम कर लेगा? 60 में से 3। दूसरा दिन भी ये आएगा, कितना काम कर लेगा? फिर 3। लेकिन तीसरा दिन थोड़ा लफड़ा है। तीसरा दिन ना ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तीसरा दिन, ये कंडीशन बोला है। यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करे ए का, तो एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 6। तो तीसरा दिन काम होगा कितना? 6 6 3 9 3 12। 3 दिन में कितना काम हुआ? 3 दिन में 12 काम हो गया भैया। काम करना कितना है? 60। 12 5 60, 3 5 15, यानी 15 दिन में काम जो है वो खत्म हो। कैसे किए भाई? समझ में नहीं आया। अरे बाबू 60 काम है और 3 दिन में 12 काम हो रहा है, तो काम को 60 कैसे बना सकते हैं? 5 से गुना करिए 60 हो जाएगा, तो इसको भी 5 से गुना करेंगे दिन को, तो 15 दिन का समय लगेगा। किसी को दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं। 20 महिला एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात क्या है? बहुत बढ़िया, क्या लॉलीपॉप सवाल है भैया। क्या, क्यों लॉलीपॉप क्यों बोल रहे? देखो 20 महिला ओमेन की कार्य करने को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनके काम करने का क्षमता को बताना है। तो ये तो कोई नहीं बोलेगा, ये कोई नहीं बोलेगा, इसको समझ लेना। देखो एक बार 16 से 16 गया, बचा का 20 औरत बराबर 15 आदमी, और काटिए ना 5 से 3 आदमी बराबर 4 औरत। अब काम करने का क्षमता पूछ रहा है। 4 आदमी, 4 औरत बराबर 3 आदमी, यानी आदमी का क्षमता ज्यादा है। 4 औरत बराबर 3 आदमी है, उधर 4 औरत है, यानी आदमी का काम करने का क्षमता ज्यादा है।
तो बीच में बराबर आता है, तो मैंने काफी बार बताया है ना, उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आदमी बराबर औरत कितना हो जाएगा, अब आदमी हो जाएगा 4, औरत हो जाएगी 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। टाइम कितना हुआ, मगन में पढ़ाए जा रहे हैं, सभी को क्लियर है ना। अच्छा भाई 3 डिसलाइक कर दिए, समझ में नहीं आता है भाई, क्या बोलूं, चलो कोई नहीं, जितना पढ़ा दे रहे हैं ना, रेलवे का औकात नहीं है दे देगा। अगर यही तीसरा दिन सवाल दूंगा ना तो बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। मैं बोलूंगा बाबू ओवर स्मार्ट बन रहे थे आसान सवाल में, जड़ से अगर जड़ कमजोर है ना तब तो पेड़ गिरेगा ही। भैया जड़ को तो कमजोर किए नहीं, क्यों, क्योंकि भैया इतना लापरवाह है ना कि जड़ में पानी दे भी नहीं की, हमको लगा ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर 12 पुरुष एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन में कार्य करने के बाद 6 अधिक व्यक्ति उनसे जुड़ते हैं, शेष कार्य को पूरा करने में इन्हें कितना दिन का समय लगेगा। आसान सवाल है, कोई दिक्कत। 12 आदमी can complete a work in 6 days after they have worked for 6 days, 6 more men have joined। अच्छा, अरे क्या दिक्कत है भैया, अरे 12 आदमी है ना, 9 दिन काम करते हैं। अच्छा, आपके घर में 12 आदमी लगा है काम करने के लिए, हाँ। अच्छा 12 आदमी काम करने के लगा है, काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है भैया, 12 आदमी ना 9 दिन लगा दे रहा काम करने में, तो काम ज्यादा होगा। हाँ, कितना होगा भैया, अगर एक आदमी डेली एक काम भी करे ना तो 12 आदमी डेली अगर 12 काम कर रहा है तो 9 दिन में भैया टोटल काम पता है कितना है, 108 काम है मेरे घर में। तभी भैया 12 आदमी के द्वारा 9 दिन में खत्म किया जा रहा है। अब बोल रहा है 6 दिन कार्य करने के बाद, यानी बाबू ये 12 आदमी ना 9 दिन नहीं 6 दिन काम करते हैं, ठीक है। अच्छा 12 आदमी 6 दिन में काम कर कितना लिए, तो 72। अच्छा अब काम बच कितना गया है आपके घर में, तो बोलेंगे 28 और 8 36 काम भैया हमारा अब बच गया है। अब सवाल में कंडीशन बोला है, ये 36 काम को ना पूरा करने के लिए 6 अधिक व्यक्ति उनसे और जुड़ते हैं। अच्छा पहले 12 आदमी था, अब ये जो 36 काम बच गया है ना, इस 12 आदमी में 6 आदमी और जुड़ जाएगा, यानी भैया बचा हुआ 36 काम को 18 आदमी के द्वारा करना है। हाँ, तो अब काम को कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में हो जाएगा काम, 2 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। इन्हें कितने समय लगेगा, 2 दिन। कुछ भी पूछ दे, अब सवाल में यही पूछ देगा पहले दिन के तुलना में कितने दिन जल्दी काम समाप्त हो रहा है, यह भी पूछ सकता है। तो आप बोलिएगा क्या, पहले 6 दिन किया फिर 2 दिन 8 दिन, और पहले काम 9 दिन में कर रहा था, यानी 1 दिन जल्दी काम खत्म कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 6 आदमी ज्यादा लग गया। कुछ भी पूछे दिक्कत नहीं है, हर सवाल एक जैसा है, यानी इस सवाल अलग है ना। 12 13 14 15 बहुत सवाल है रे बाबू। चलो आ जाओ, इस सवाल पर भी आइए जवाब सभी। 10 आदमी 15 दिन में काम करता है, 15 औरत उसी काम को 12 दिन में कर रही है। अगर पूरा का पूरा 10 आदमी और 15 औरत एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम को खत्म किया जा सकता है। सेम सवाल है, करवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं दोबारा बता दे रहे हैं। 10 आदमी काम को 15 दिन में, ठीक है। उसके बाद 15 औरत 12 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला है ये 10 आदमी और 15 औरत, यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिला मिल जाए तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। पहले सॉल्व कर लीजिए ना, ये 15 से 15 कटा और 10 आदमी बराबर क्या हो गया, 12 महिला। और काटिए ना बाबू, कैसे काटे भैया, 5 आदमी बराबर 6 औरत। अच्छा भैया समझ गए क्या करना है, क्या करना है बताओ। देखो ना भैया, हमको बोला क्या है, 10 आदमी प्लस 15 महिला। आपने बोला है ना भैया, सवाल में अगर ऐसा पूछे ना, या तो पूरे को महिला बना दो
या पूरे को पुरुष बना दो, तो महिला बना देते हैं भैया, ठीक है बना दो। ये 15 महिला का 15 महिला हो जाएगा, और 10 आदमी बराबर कितना महिला होगा बताइए। तो आप बोल सकते हो 15 महिला है ना, तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 महिला। अच्छा 6 महिला, 5 आदमी बराबर 6 महिला, तो 10 आदमी बराबर 12 महिला। हाँ तो ये 12 वुमेन हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सभी। तो कितना महिला हो जाएगा, 27 महिला हो गया भैया। हाँ आप पुरुष भी बना सकते हैं। तो 15 महिला है जो 12 दिन में काम करती है, तो 27 महिला कितने दिन में करेगी। आराम से काटिएगा सवाल को, 3 से काटिए तो 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 3, 5 चौके 20, 20/3। तो इसको 6/2/3 नहीं बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। एक एक कंसेप्ट समझा दिया हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल क्या बोला है यहां पर, 3 आदमी 4 औरत 6 बच्चे काम को 7 दिन में करते हैं। आदमी डबल काम करता है। हलवा सवाल है, कुछ नहीं है, मैं समझा दे रहा हूं सवाल को बच्चे की तरह। सवाल पहले पढ़ लीजिए। 3 पुरुष 3 आदमी हैं, 4 महिला हैं, 6 बच्चे हैं। इस कार्य को टोटल वर्क को 7 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। फिर बोला है 1 महिला 1 पुरुष, 1 महिला 1 आदमी 1 पुरुष का 2 गुना काम कर रही है, और 1 बच्चा 1 पुरुष की तुलना में आधा काम कर रहा है। तो कितनी महिला इस कार्य को 7 दिन में काम पूरा कर सकती है। हार्ड लग रहा है ना भैया, ये सवाल थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। देखो सवाल का लॉजिक समझो, बहुत आसान है। आदमी कितना है बाबू, 3, औरत 4, बच्चा 6 चिल्ड्रन, ठीक। अच्छा इनका काम करने का क्षमता इफिशियंसी कितना है, काम करने का क्षमता बोला है ना भैया सवाल में कि क्या बोला है, 1 महिला 1 पुरुष के 2 गुना काम करती है। अच्छा यानी ये काम करने का क्षमता कितना है एक एक आदमी का। तो भैया अगर आदमी 1 काम कर रहा है ना, तो औरत डबल काम कर रही है। ऐसा कहीं बोला है क्या? हाँ देखो ना भैया बोला है, 1 महिला 1 पुरुष के 2 गुना कार्य करती है। A woman does double the work a man does and child does half the work a man does। यानी और बच्चा ना भैया, अगर आदमी 1 काम कर रहा है तो बच्चा आधा काम करेगा, ये बोला है। अच्छा ये बोला है क्या? हाँ भैया ये बोला है। अच्छा तो 3 आदमी कितना काम करेंगे? 1 आदमी 1 काम डेली कर रहा है, तो 3 आदमी 3 काम करेगा। अच्छा 1 औरत 2 काम कर रही है, तो 4 औरत 8 काम करेगी। 1 बच्चा आधा काम कर रहा है, तो 6 बच्चा 3 काम करेगा। अच्छा ये तीनों मिल जाए तो काम डेली हो कितना जा रहा है? 8 3 11 14 काम हो रहा है भैया। ये 14 काम किसका है? 3 आदमी 4 औरत और 6 बच्चे का 14 काम। और काम को ना 7 दिन में पूरा करना है, 7 दिन में, यानी 14 × 7। काम को दिन से गुना करते क्या निकल जाएगा? 98। ठीक है ये रोज का काम है और ये 7 दिन, यानी पूरा काम कितना है? पूरा काम ना भैया 98 है। और सवाल में ये बोला है बाबू, ये 98 काम को ना 7 दिन में पूरा कर सकती है। कौन? महिलाएं। अच्छा 98 काम को 7 दिन में पूरा किया जा रहा है भैया। इसका मतलब ना जो लेडीज है, जो महिला है, वो रोज 14 काम कर रही है, डेली 14 काम कर रही है डेली, तभी जाकर ये 98 काम को महिलाएं 7 दिन में पूरा कर रही है। रोज का काम 14। अब कितना महिला लगेगी? कितना? अच्छा 1 महिला ना भैया 1 दिन में 2 काम कर रही है, तो 14 काम करने के लिए कितनी महिला लगेगी? 7 महिला। आंसर क्या हो जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर हमारा है। देखो सवाल को, ए 25 दिन में, चलो मान लो ना ए जो है वो किसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है, बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, यही बोल रहा है ना। पूरा काम कितना है? ऐसा नंबर पकड़ लीजिए भैया जिससे दोनों कट जाए। तो मैं बोलूंगा 25 और 20 है,
तो मान लीजिए वो नंबर हमारा हो जाएगा 100, पकड़ लीजिए, ही बोला है ना, 25 और 20 है, 100 से दोनों नंबर कट जाएगा, यानी ए का रोज का काम 4 और बी के रोज का काम 5। ठीक है, अब बोला है ये लोग साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं और 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है। अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? एक दिन में 9 काम कर देंगे, एक दिन में 9 काम कर देंगे। काम करना कितना है? 100। अब बोला है आप सभी को 5 दिन तक ये लोग मिलकर काम करते हैं, एक दिन का काम 9 है, तो 9 5 कितना होता है? 45 काम ये लोग 5 दिन तक कर देंगे। 100 में से 45 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 55 काम हमारा बच गया है। अब इस काम को बी शेष काम को खत्म करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा? 55 काम बच गया और एक दिन में जो आपका बी है वो मात्र 5 काम करता है, तो 55 काम को कितने दिन में करेगा भाई? काटेंगे तो भैया 11 दिन में करेगा। कितना लॉलीपॉप सवाल है भाई ये सब। चलो इसका भी आंसर दे दो। कमेंट्स तो देखकर आप सभी आंसर दे रहे थे, हालांकि ये सवाल भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितना है? पूरा काम 60 है, तो रोज का काम आपका कितना है? ए का, तो 60 काम को करने के लिए 10 दिन का समय ले रहा है, यानी रोज का काम 6, इसका रोज का काम 5। अब सवाल में आगे बोला है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद एक काम, अच्छा एक ही सवाल है क्या? 5 दिन के बाद, यानी रोज का काम इसका 6 है, इसका 5 है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 11 काम कर लेगा और 5 दिन तक काम करता है, यानी 55 काम ये लोग 5 दिन में खत्म कर लिए। 60 में से 55 गया। अब क्या हुआ? 5 दिन के बाद ए चला गया। अब बचा हुआ काम कितना है? 5। इस काम को कौन करेगा? आप सभी का। इस काम को बी करेगा और बी का एक दिन का काम है कितना? 5। तो 5 को 5 से भागा देंगे, यानी एक दिन का समय लगेगा। सवाल पूछा क्या है? शुरू, लेकिन 5 दिन के बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है और बचे हुए काम को बी पूरा करता है। तो यह बताइए कि बचे हुए काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? एक दिन में। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसका आंसर आप सभी देंगे क्या? टाइम एंड वर्क। आप देखो, जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उनको भी हर चीज समझ में आ रहा है। अगर मेरा पहला पार्ट का वीडियो देखे हैं तो बहुत प्यार से हंसते हंसते सवाल बना दे रहे हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को, आप ये समझो ना कि आप आराम से समझ रहे हैं। आपके घर में 2 मिस्त्री लगा है काम करने के लिए, दोनों मिस्त्री ना घर का काम 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। वो एक साथ शुरू करते हैं काम करना, लेकिन 2 दिन के बाद ना बी होगा, बी जो है वो काम छोड़कर चला जाता है। चला गया, बी चला गया बाबू, बी चला गया। ठीक है, यदि काम 2 दिन के बाद पूरा होता है, यानी बी के जाने के बाद जो बचा हुआ काम है ना उसको ए खत्म करने में और 2 दिन लेता है, तो बी जो है अकेले काम को, जितना काम था उसको कितने दिन में पूरा कर सकता है? कितना आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है भाई। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है भैया। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में नहीं आएगा। देखो हम समझा रहे हैं भैया आपको, आप मत बताओ हमको आप मेरा बात सुनिए। चलो आपका बात सुनते हैं। सवाल बोला है ना भैया, ए बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन में दोनों मिलकर कर रहा है। अच्छा, मान लो ए अगर डेली एक काम कर रहा है तो बी डेली एक काम कर रहा है, डेली रोज का काम है। अगर बी का क्षमता काम करने का 1 है तो बी का काम करने का क्षमता 1 है। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो एक दिन में भैया ये 2 काम कर लेंगे और ये मिलकर ना 3 दिन में काम खत्म करते हैं। एक दिन का काम भैया 2 हो गया, हम बोले हाँ हो गया, तो 3 दिन का काम कितना होगा भैया? तो एक दिन का 2, तो पूरा काम भैया हमारा 6 है। हाँ बाबू बिल्कुल सही बोल रहे हो। ए का काम एक दिन का 1 है, बी का 1 है, दोनों अगर मिल गए तो एक दिन में 2 काम करेंगे, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम, यानी 6 काम पूरा है हमारा।
उसके बाद बोला है 2 दिन के बाद ना बी चला जाता है। इसका मतलब 2 दिन तक ये लोग मिलकर साथ में काम किए होंगे और 1 दिन का काम 2 है। 1 दिन का काम दोनों को मिलकर 2 है, तो 2 दिन में कितना काम किए होंगे? 4 काम भैया ये लोग खत्म कर लिए होंगे। काम बच कितना गया? तो भैया 2 काम हमारा शेष रह गया। अब ये 2 काम को करने के लिए ना बाबू, जो ए है वो 2 दिन का समय ले रहा है। 2 काम को करने के लिए 2 दिन का समय ले रहा है, यानी कितना काम कर रहा है? ए आपका डेली 1 काम कर रहा है। ए डेली 1 काम कर रहा है, वो हमने निकाल लिया था। यहां पर 1 है तो ये भी 1 होगा। तो आपको बताना है बी इसी 6 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कितना आसान है भैया, पूरा ये 6 काम है, इस काम को बी के द्वारा खत्म करना है और बी डेली 1 काम करेगा, तो 6 काम को करने के लिए 6 दिन का समय लगेगा। भैया आंसर हमारा कितना होगा पता है? 6 दिन का समय लगाया जाएगा बी के द्वारा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसा मत बोलना भाई, अब ना हम आपसे पढ़ रहे हैं आज के क्लास में। अब मैं आपको ना ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि आप हम लोगों को हमको पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। ये मैं मानकर चल रहा हूं आज, चलो, कि आप हम सभी को पढ़ा रहे हैं, हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। चलो, हम बोले आप मुझे समझाओ, क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो एक आप सभी बोले ठीक है भैया, आप मेरा बात सुनिए, हम आपको समझा देंगे। हम बोले ठीक है भैया। देखिए क्या बोला है ना, ABC जो है ना वो किसी भी काम को 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, ए जो 10 दिन में काम कर रहा है वही काम को क्या बी कर रहा है? क्या वही काम को सी कर रहा है? हाँ भैया, काम वही है। जो काम को ए 10 दिन में कर रहा है ना, उसी काम को बी 12 दिन में, उसी काम को सी 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले। भैया जो पूरा काम होगा ना, वो काम पूरा होने से 5 दिन पहले। नहीं समझ में आया बाबू? अब समझाओ। भैया ये बोल रहा है ना कि यहां पर मान लो काम चालू हुआ, यहां पर काम खत्म हुआ, काम पूरा होने यानी काम करना स्टार्ट किए पूरा होने से 5 दिन पहले ए चला गया भैया। हाँ, ओ ये बोल रहा है कि काम भैया पूरा होने से 5 दिन पहले ना ए छोड़कर चला गया। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ना भैया, ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी होगा, बी भी छोड़कर चला जाता है। अच्छा, तो ए के छोड़ने के 2 दिन पहले बी भी चला गया, तो बी 7 दिन होगा क्या? नहीं भैया, बी 7 दिन नहीं होगा, पहले छोड़कर तो भैया ए गया ना। हाँ, चला गया। उसके छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी बी जो है वो काम पूरा होने से 3 दिन पहले गया होगा। भैया थोड़ा समझाइए, तो ये समझ में नहीं आया। अरे काम, भैया बोल रहे हैं आप लोग हमें समझाइए। भैया काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़कर गया, अब 2 दिन बाद, यानी 2 दिन काम बी किया होगा सी के साथ मिलकर, अब काम 2 दिन के बाद जा रहा है, यानी काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी गया। हाँ भैया, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो पूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिन की संख्या क्या है, ये निकालना है भैया। तो कैसे निकालेंगे? देखो भैया, एक ही तो कंसेप्ट हमारा चल रहा है। ये भैया ए मान लो, ये आप बी मान लो, ये सी मान लो। ठीक है, ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में और सी आपका 15 दिन में। और भैया मैं ना आपको कब से समझा रहा हूं, ऐसा नंबर पकड़ लीजिए जिससे तीनों कट जाए तो वो पूरा काम हो जाएगा। मैं बोलूंगा पकड़ लेते हैं, चलो 60, मान लो 60 हमारा पूरा काम है। इस 60 काम को करने के लिए ए को 10 दिन का समय लग रहा है, यानी डेली ना ए जो है वो 6 काम कर खत्म कर रहा है, तब जाकर 10 दिन में खत्म कर रहा है। बी जो है काम को 5 दिन में, बी का रोज का काम 5 का होगा, तब जाकर 12 दिन में 60 काम कर रहा है। इसका रोज का काम 4 दिन का है। ठीक है भैया, पूरा काम कितना है? पूरा काम भाई 60 है। हाँ, अब इस 60 काम को मान लो ये पूरा काम 60 है, ठीक है, 60 काम को पूरा करना स्टार्ट किया ये लोग, लेकिन 5 दिन पहले ए चला गया, 5 दिन पहले ए चला गया और 2 दिन के बाद बी भी चला गया।
अब ये जो बचा हुआ दिन है, ये अकेला काम कौन किया होगा भैया? 5 दिन पहले कौन गया? ए गया। 3 दिन पहले कौन गया? बी गया। यानी लास्ट का जो 3 दिन बचा होगा ना भैया, वो सी अकेला बेचारा काम किया होगा भैया। नहीं समझ में आया? ये जो लास्ट का जो काम बचा है ना, वो सी बेचारा अकेले काम किया होगा। ए 5 दिन पहले चला गया, बी 3 दिन चला गया, तो बाकी का 3 दिन कौन किया होगा? बाकी का 3 दिन बेचारा सी अकेले किया होगा। और सी का 1 दिन का काम भैया 4 है, तो 60 काम में कितना काम सी अकेले किया होगा? 3 दिन। डेली का काम सी का 4 है भैया, तो 3 दिन में वो 12 काम कर लिया होगा अकेले यहां पर। अच्छा, 60 में से 12 अगर निकाल दे बाबू, 48 काम बचा। हाँ, अब सवाल में देखो भैया, अब सवाल में हमें ये बोला है ना, अब यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में बी और सी मिलकर 2 दिन और काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे बाबू? यहां तक तो आपका सी अकेले किया। अब ए के छोड़ने से पहले ये 2 दिन तक बी और सी किया होगा। ए के जाने के बाद बी और सी तो थे काम करने के लिए ना, 2 दिन के बाद बी गया, तो बी और सी 2 दिन मिलकर किए होंगे। और 1 दिन में बी और सी मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 9 काम। तो 2 दिन में 18 काम ये लोग किए होंगे बी और सी। अच्छा भैया, तो 48 में से 18 गया तो कितना हो गया भैया? हमारा 30 हो गया। तो 3 दिन यहां लगा, सी अकेले किया, और बी प्लस सी किया हमारा 2 दिन, 5 दिन ये हो गया। अब 30 काम को कौन किया होगा? ए बी सी तीनों मिलकर, यहां पर तीनों मिलकर। और तीनों मिलकर काम कितना कर सकते हैं? 6 5 11 4 15 1 दिन में। तो 30 काम को खत्म करने के लिए कितना समय लगा होगा? 2 दिन का। यानी 2 दिन ए बी सी तीनों किए होंगे, तो टोटल दिन कितना लगा? 3 2 5 2 7। देखो यहां से यहां काम कितना हुआ? 30। यहां से यहां काम कितना हुआ बाबू? आपका कितना हुआ? 18। और यहां से यहां काम कितना हुआ? तो वो हुआ आपका 4 3 12। ठीक है, ये 30 काम करने में टाइम कितना लगा? 2। ये 18 काम करने में टाइम कितना लगा? 2। और लास्ट का 12 काम 3 दिन, 7 दिन। कुछ भी पूछे आप निकाल देना। ये इतना बड़ा मैं नहीं करवा रहा हूं, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। 30 सेकेंड का आंसर है अगर समझ में आया तो, वरना बाकी टीचर की तरह ना मैं भी आकर आराम से करवा सकता हूं। ऐसे कैसे? देखो कैसे बता रहा हूं। अरे यार, बड़ा वाला बाकी टीचर की तरह आकर हम भी करवा सकते हैं। ए बी सी 10 12 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम मान लो 60 है, और 5 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है, तो आपका मान लो 2 दिन पहले, तो लास्ट का 4 काम कौन किया होगा? इसका एफिशिएंसी ले लीजिए, वहां से कितना हो जाएगा? 4 3 12। 60 में से आपका 12 जाएगा 48, और 2 दिन हो जाएगा आपका 9 18, 30 बचा, और 7 आंसर होगा। ऑप्शन मिलकर टीचर बोलेगा 7। अगला क्वेश्चन। वैसे तो मैं भी करवा सकता हूं, वो तो एग्जाम का तरीका है, वो तो करवा दिए, वो तो मैं भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप समझे। और जब क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर तो भाई चुटकी में बनेगा। सभी को क्लियर? इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, इस बार ऑप्शन दे दिए ना। सवाल देख रहे हैं? पूरा सिलेक्शन बैच है, पूरा। जो क्वेश्चन टाइम मैंने वर्क करवा रहे हैं, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, जितना पढ़ा दे रहे हैं यहीं पर मैं आप सभी को। 10 पुरुष 15 महिला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष 100 दिन का समय लगाता है। एक महिला को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? पहला क्लास मेरा देखे हैं? नहीं देखे हैं पहला क्लास भैया, तो यहां पर आए हैं आप सभी हीरो बनने। हाँ भैया, हम हीरो बनने आए, तो समझा तो दूंगा सवाल, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक क्लास 3 4 के बच्चे को भी ऐसे पढ़ा दूंगा कि वो भी बोलेगा समझ में आ गया, लेकिन फायदा क्या होगा? आपका नींव बहुत कमजोर है, उसको पढ़ो आप सभी। कल का वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, एक एक क्वेश्चन फंसेगा, बाहर बनता ही नहीं है। 5 साल का पेपर उठाकर देख लो आप सभी।
और कुछ नहीं है सवाल में भाई, गुस्सा आता है इसलिए क्योंकि बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूं, बहुत ईमानदारी से। लल्लू पल्लू सवाल लेकर नहीं आते हैं, बोलते हैं कि देख लो बाबू ये हो गया, ऐसा नहीं करते हैं। लल्लू पल्लू सवाल ले आकर नहीं, जितने भी सवाल का लेवल है ना आप देख लेना, आज का डेट का, कल का तो और लेवल आई। लल्लू पल्लू सवाल आकर ऐसे नहीं करते हैं, ए 4 दिन में, बी 5 दिन में और आंसर हो गया। जो भी कराऊंगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो भी बेसिक से टॉप लेवल, ताकि एग्जाम में आपको फायदा हो। ठीक है, इसको देखो एक बार क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो करवा दिए ना, ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन हो गया है, इस क्वेश्चन पर करवाना है ना। 10 आदमी और 15 औरत एक साथ मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, 6 दिन में। देखो 10 आदमी, ठीक है, इसके साथ कौन, 15 महिला, ये काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यार ये ना, ये पहले ब्लैक पेन लो, क्या बोला है, 10 आदमी प्लस 15 महिला, ये काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। वही काम को उसी कार्य को, कार्य होगा, उसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष को 100 दिन लगता है। इसी काम को एक आदमी जो है वो 100 दिन का समय लेता है। आपको पता है भैया क्या करवा रहे हैं, पहले क्लास से बाबू समझा रहे हैं, आदमी का क्षमता, आदमी का कार्य करने का क्षमता और दिन को गुना करेंगे तो पूरा काम निकलता है बाबू। अब यहां पर देखो आप सभी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 10 छक्के 60 आदमी, 15 छक्के 90 औरत, और इधर बराबर 100 आदमी हो जाएगा। ठीक है, अल्टा पलटा कर लीजिए आप सभी, क्या होगा, 90 औरत बराबर 40 आदमी होगा, होगा कि नहीं होगा, जब चेंज करोगे तो 40 आदमी बराबर 90 औरत होगा। अच्छा, तो आदमी का काम करने का क्षमता है कितना और औरत का काम करने का क्षमता कितना है, निकाल लेंगे। 40 आदमी जो है वो 90 औरत के बराबर है, तो ये 0 काट दो ना, 2 0 है तो इसको काट दो, काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आदमी का काम करने का क्षमता 9 है और औरत का काम करने का क्षमता 4 है, ये तो कल से समझा रहे हैं। ठीक है भैया, उसके बाद पूछा क्या है भैया हमसे, एक महिला को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। पूरा काम कैसे निकालते हैं, जब पता चल गया कि एक आदमी का काम करने का क्षमता 9 है और एक औरत का काम करने का क्षमता 4 है, तो पूरा काम निकालने में है क्या भैया, एक आदमी का काम करने का क्षमता 9 है, 10 आदमी है तो 10 इंटू 9 90 आदमी, 90, 15 इंटू 4 60, 90 और 60 150, 150 गुना 6 900 काम होगा। इसी काम को इसको करना है, एक आदमी का काम करने का क्षमता 9, तो 100 इंटू 9 900, वही काम है, सेम काम है, यानी काम भैया हमारा 900 है। ठीक है, अब इसको पूरा करने में कितना दिन के समय लगेगा, अगर एक अकेली महिला काम करे तो एक महिला के काम करने का क्षमता कितना है 4 और काम करना कितना है 90 900, तो कितने दिन का समय लगेगा 225 दिन। भाई लेवल देखो, सवाल समझो आप सभी, सवाल करवा क्या रहे हैं। दीपक छाप दोगे क्या पूरा, चलो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, 225 ऑप्शन नहीं था क्या, बिल्कुल भाई नॉन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। चलो ऑप्शन हम ऑप्शन देखिए, हम ऑप्शन क्यों देखेंगे, ऑप्शन वो देखता है जो बच्चों को आकर बाबू ऐसे ऐसे होगा कर निकल जाओ, हम ऑप्शन देख ही नहीं रहे, हमको बस हम ये सोच रहे हैं कि सवाल को कितना जल्दी आपको समझा सकते हैं ताकि एग्जाम में फटाफट कर आप सभी आ जाना। यहां पर देखो आप सभी, 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में करता है, जबकि उसी काम को 15 आदमी 15 औरत 4 दिन में कर रही है। यहां पर समझाते हैं, सेम चीज है, 12 आदमी उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 15 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं ना, आदमी औरत का क्षमता कितना है रोज का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अरे भैया समझा तो दिए, 12 आदमी हैं और 12 आदमी 4 दिन में काम कर रहा है, हाँ बाबू यही बोला है, और इसी काम को 15 महिला जो है ना भैया वो 6 दिन में कर रही हैं, वो 4 दिन में कर रही हैं।
4 दिन है ना, 15 4 15 12 4 15 4, तो 4 से 4 ये जाएगा बाबू, कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है आप सभी को 6 पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 12 आदमी बराबर 15 औरत। ठीक, 3 नहीं, 3 से काटेंगे, 4 आदमी बराबर 5 औरत हो जाएगा। 4 आदमी बराबर 5 औरत, यानी आदमी का काम करने का क्षमता कितना है और औरत का काम करने का क्षमता कितना है, तो आदमी का काम करने का क्षमता 5 और औरत का काम करने का क्षमता 4। पूरा काम कितना है निकाल लीजिएगा। अरे भैया वो तो सीख गए हैं, देखो ना, बैठा दो ना, पूरा काम निकालने में क्या दिक्कत है। आदमी का काम करने का क्षमता 5, और तो कितना आदमी है, 12, 12 5 60, 60 चौके 240 पूरा काम है। औरत का काम करने का क्षमता 4, 15 चौके 60 और 60 चौके 240 काम पूरा है भैया। हाँ बाबू, ये चीज की समझ में आ गया आपको। उसके बाद बोला है 6 आदमी काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं। अब 6 आदमी इस 240 काम को करना स्टार्ट किया और 2 दिन तक करता है। 6 आदमी, एक आदमी एक दिन में मात्र 5 काम कर सकता है। एक आदमी एक दिन में 5 काम कर सकता है। आदमी कितना लगा है, 6, और ये काम कब तक चलेगा, 2 दिन तक। 6 5 30 दूनी 60, यानी 60 काम तो यहां पर खत्म कर लिया है ये लोग। तो 240 में से 60 काम अगर घटा देंगे तो 180 काम। अभी भी बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आया होगा ये कैसे किए। बाबू अभी भी आप इसी चक्कर में पड़े हो। बाबू आपके घर में एक आदमी आया, ठीक है, वो बोला ना कि भैया हम आपके घर का काम कर देंगे, और हम, लेकिन ना भैया मेरा काम करने का क्षमता पता है कितना है। हम बोले कितना, हम भैया आपके घर में ना डेली 5 ही काम कर पाएंगे। तो हम बोले नहीं काम बहुत ज्यादा है। तो बोला मेरा 6 गो और दोस्त है, मेरा 6 गो दोस्त और है, उसको लेकर आए क्या भैया, वो लोग भी डेली 5-5 काम करता है। हम बोले ठीक है 6 को लेकर आ जाओ। तो 6 दोस्त मिलकर कितना काम करेंगे डेली, एक दोस्त 6 काम कर रहा है तो 5 दोस्त भैया 30 काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 60 काम। 60 काम खत्म हो गया। बाबू यही चीज बोल रहा है, कुछ नहीं है सवाल में, 180 काम बच गया। अब बोल रहा है ना जो बचा हुआ शेष काम है ना वो 3 दिन में पूरा किया जाना चाहिए। अब ऑर्डर आ गया मालिक का, ये 180 काम 3 दिन में खत्म करना है, कैसे भी करो मतलब नहीं है। लेकिन अब इस काम को ना महिलाएं करेगी, अब महिलाएं करेगी। अच्छा, ये 180 काम को 3 दिन में खत्म करना है, यानी 60 काम रोज करना पड़ेगा। और ये काम को खत्म कौन करेगा, लेडीज फर्स्ट। अच्छा, एक महिला डेली काम कर कितना सकती है, 4, और डेली 60 काम करना है तो कितनी महिला लगेगी। आप बोलेंगे 15 महीना। भैया सवाल में कुछ नहीं है, भैया कुछ नहीं है सवाल में। 10 नंबर क्वेश्चन, ये क्या आ गया हमारा, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है। देखो भैया एग्जाम में अगर एनटीपीसी में ये सब लेवल मिल गया तो कर छोड़ कर आएंगे क्या भैया, नहीं बन रहा है। ए और बी ना काम को करते हैं 45 और 40 दिन में, मतलब ये ए है ये बी है। ए बोला ना जो भी काम होगा आपके घर में हम 45 दिन में कर देंगे, बी बोला बेटा हम 40 दिन में करेंगे काम, तुमसे तेज है। ठीक, काम कितना है पहले ही पता करो ना। तो वो तो सिखा दिए हैं भैया, ऐसा नंबर पकड़ लो जिससे दोनों कट जाए, तो वो नंबर 360 पूरा काम है। अब बोला है ए 360 काम को 45 दिन लगेगा पूरा करने में, तो डेली कितना काम करेगा, 8 5 40 और 40 8 320, यानी रोज काम ए जो है 8 काम निपटाएगा। अब बी बोला बेटा हम तो 40 दिन में करेंगे 360 काम, तो बी डेली कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। अब सवाल में बोला है वे एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, ए और बी दोनों। बोला भाई एक काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं ना, लड़ाई क्यों करते हैं। तो बोला चलो दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, दोनों मिलकर काम करना शुरू तो किए, लेकिन कुछ दिन के बाद बेटा ए चला गया, धोखा दे दिया ए, और कुछ दिन के बाद चला गया। और जो काम बचा था ए के जाने के बाद
उसको बी 23 दिन में पूरा किया। तो आपको बताना है ए कितने दिन के बाद छोड़कर गया था 7। भैया 360 काम पूरा था और ए के जाने के बाद 23 दिन काम किया है। कौन किया है 23 दिन काम? तो 23 दिन काम किया है भैया बी अकेला बेचारा। और बी का डेली का काम 9 है, तो 23 इंटू 9 कितना होता है? 207। कितना जल्दी कर दिए भैया? अरे 23 इंटू 10 होता है 230। एक 23 निकालोगे 207, यानी लास्ट का 23 दिन भी अकेला काम किया है बेचारा। 207 काम, तो कितना काम बचा? 153। ये 153 काम कौन किया होगा? ए और बी शुरू में, क्योंकि बचा हुआ काम तो 207 किया बी अकेला। तो 153 काम को करने में कितना दिन का समय लगा होगा? उसके बाद ही गया है छोड़कर ए। तो एक दिन में 8 काम कर रहा है और एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो एक दिन में 17 काम निपटा रहे हैं ये लोग। तो 17 काम निपटा रहे हैं, तो 153 काम बचा था और डेली का काम दोनों का 17 है। तो कितना दिन लगा होगा? 17 इंटू 9 होता है, यानी 9 दिन के बाद ए छोड़कर गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कुछ भी सवाल हो, ये सवाल देखो, देखो सवाल देख रहे हैं, सवाल का लेवल देख रहे हैं। ये एक बार सवाल पढ़ते हैं भैया, सपोर्ट करिएगा भाई। भैया आप जैसे नाटक कर रहे हैं ना, आप ऐसा दिखा रहे हैं कि सवाल बहुत आसान है, लेकिन भैया सवाल हार्ड है। घंटा सवाल हार्ड है, कुछ नहीं है सवाल। वही कंसेप्ट के ऊपर घुमा रहा हूं, आपको बेवकूफ बना रहा हूं। उसी कंसेप्ट के ऊपर घुमा रहे हैं, उसी के ऊपर आप घुमा रहे हैं और आप घूम रहे हैं। देखो, एक कार्य को अकेले 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले इसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी को इस काम के करने के लिए 3200 रुपए मिलता है। अब क्या हुआ? सी का एंट्री आ गया, हुड़ हुड़ दबंग। अब सी आया है, सी की मदद से ना वो जो काम 6 और 8 दिन में कर रहे थे, अब काम 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। क्या बात है। अब बोल रहा है सी को कितना राशि दिया जाएगा, किसमें से? 3200 में, क्योंकि सी तो मदद किया है ना, तो 3200 में हिस्सा सी का बनेगा, क्योंकि सी जल्दी काम करवाया है। तो सी का हिस्सा कितना है? आसान है भैया, मजाक कर रहे हैं क्या हम लोगों के साथ? देखो देखो आप सभी, ये ए है। अच्छा लाइट गया क्या? नहीं लाइट है। ये ए है, ये आपका बी है। सी एंट्री मारा नहीं है, तब तक रखते हैं। ए काम को 6 दिन में कर रहा है, ये तो भैया कल से ही करवा रहे हैं एक ही चीज, ठीक है बाबू। बी काम को 8 दिन में कर रहा है, ठीक है बाबू। पूरा काम था कितना? यही लोग तो काम खत्म करने वाले थे। सी का एंट्री तो बाद में हुआ। टोटल काम भैया 48 है। हाँ भैया ठीक है। इस 48 काम को करने के लिए ए को 6 दिन का समय लग रहा है, यानी रोज का काम 8 है, तब 6 दिन में खत्म कर रहा है। इसका रोज का काम 6 है, तब जाकर ये 8 दिन में खत्म कर रहा है। अच्छा। लेकिन अब सी आया दबंग बनकर, हुड़ हुड़ दबंग। सी आया, सी बोला बेटा तुम लोगों का हम मदद करेंगे, तुम लोगों का मदद करेगा, हम बहुत दिलदार आदमी हैं। सी बोला, तो बोला मदद करे कि होगा क्या? तुम लोग बेटा 6 दिन 8 दिन लगा रहा है ना, तुम्हारा 3 दिन में काम खत्म कर देंगे। 3 दिन में? कैसे 3 दिन में खत्म कर देगा? सही में, यानी 48 काम को 3 दिन में तुम खत्म कर देगा अगर तुम मेरा मदद करेगा तो। हाँ, तो 48 काम को अगर 3 दिन में खत्म कर दिया जाता है, यानी डेली काम होगा कितना भैया? रोज काम 16 होना चाहिए। लेकिन देखो इसका रोज का काम 8 है, इसका काम रोज का 6 है। 8 6 14, यानी पक्का भैया सी उस दिन 2 काम कर रहा होगा रोज, तब जाकर 16 काम बनेगा एक दिन का, तब जाकर ये 48 काम 3 दिन में खत्म होगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल यही चीज बोल रहा है, यही चीज बोल रहा है। अच्छा, अब ये 3200 में हिस्सा सी का भी बनता है, क्योंकि बेटा सी मदद किया है, सी का भी हिस्सा बन रहा है। अब 3200 रुपए में 3200 रुपए कितने के लिए? 16 के लिए दिया जा रहा है। पूरा ना भैया, तीनों को तो मिल रहा है ना, तीनों को मिल रहा है। तो 16 अच्छा ये देखो ना, ऐसे देखो, 16 जो है वो 3200 के बराबर है, क्योंकि तीनों का शेयर है तीनों के काम के लिए। तो एक का मतलब कितना होगा? 200 रुपए होगा। और काम कितना है आपका? सी का 2, तो एक का मतलब 200, तो 2 का मतलब 400 रुपए, यानी सी को हिस्सा कितना मिलेगा बाबू? 400। बी का पूछता वो भी बोल देते भैया, बी का 1200, 6 चौके 2400, इसका आपका 1200 और इसका कितना होगा? 1600।
ए का पूछता तो आंसर कितना होता 1600, बी का कितना होता 1200, इसका 4 है। दिक्कत किसी को? अब यहां पर भी बोल देंगे भैया नहीं आ रहा है, फिर तो बात अलग। देखो देखो सवाल दिख रहा है भैया। अब यहां से मेन गेम स्टार्ट हो रहा है भैया। इफिशिएंसी वाला सवाल मत करवाइए, बड़ा दिक्कत देता है। अरे हम है तो हम है कि नहीं है, छोड़कर जा रहे हैं। एग्जाम हुआ है नहीं हुआ है, क्या बोला है सवाल में, आप हमको ये समझाओ। देखो सवाल में कुछ नहीं बोला है, बोला है शशि नाम का एक आदमी 20 दिन में काम कर सकता है। घर में एंट्री मारा, बेटा तुम्हारा जितना भी काम है ना हम 20 दिन में कर देंगे। तान्या आई, बोली लड़की कमजोर नहीं होती है। तान्या आ गई, बोली वुमेन एम्पावरमेंट। तान्या जो बोली शशि से 25% अधिक कुशल है काम करने के मामले में। यानी शशि जितना भी काम कर रहा है ना, तान्या उससे 25% ज्यादा काम कर रही है। अच्छा भैया, अच्छा भैया ये बोल रहा है क्या? अब देखो तो एक बार, शशि और तान्या है, हाँ 25% ज्यादा काम कर रही है ना। कौन भैया? तान्या। यानी ये अगर 100% काम कर रहा है तो इससे 25% ज्यादा, यानी तान्या 125 काम कर रही है। हाँ बाबू भैया, इसको काटे 25 से तो कितना होगा? ये हो जाएगा भैया हमारा 4। इसको 25 से काटे तो 5, यानी भैया शशि 4 काम कर रहा है रोज और तान्या 5 काम कर रही है। बिल्कुल, इसका बहुत तरीका है बाबू, वो भी बता दे रहे हैं, ये तो समझा रहे हैं। अच्छा, अगर रोज का काम 4 का है और इसको करने के लिए 20 दिन का समय ले रहा है, रोज का काम 4 और 20 दिन का समय ले रहा है कौन? शशि। तो टोटल काम कितना है? 80 काम है। इस 80 काम को करने के लिए तान्या को कितने दिन का समय लगेगा? और तान्या रोज 5 काम कर रही है, 16 5 80, तो 16 दिन का समय लगेगी। निकाल देना आंसर, कुछ नहीं है सवाल में। मान लो ये ए है और ये हमारा बी है। सवाल में बोला है यहां पर दिया गया है आपका टाइम, और टाइम मान लो यहां पर दिया गया है आपका काम, यहां पर दिया गया है वर्क यानी काम, और यहां पर दिया गया है टाइम। चीज को समझिएगा, पानी की तरह बन जाएगा। और ये सवाल खास कर समझना है टाइम एंड वर्क चैप्टर के लिए। सवाल बोल रहा है ना, ए जो है वो आधा काम करता है बी का 3/4 टाइम में। अब मान लो बी एक काम कर रहा है, बी जो है वो एक काम कर रहा है 1 दिन में। कितने दिन में? 1 दिन में। दिख रहा है ना? थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। बी जो है वो एक काम को 1 दिन में कर रहा है। अब बी का आधा काम कौन कर रहा है? बी का आधा क्या होगा? बी का आधा काम कौन कर रहा है? बी का आधा काम एक कर रहा है, और कितने टाइम में कर रहा है? 3/4 टाइम में कर रहा है। सवाल तो पानी की तरह क्लियर है भैया, यही बोल रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा ए का काम को, ये तो एक आधा काम है, इसको पूरा काम कैसे बना सकते हैं? यानी आधा को पूरा का पूरा एक कैसे बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे भैया बहुत आसान है, इसको 2 से काट दीजिए तो 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारा पूरा काम। अगर इसको 2 से किए हैं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, दिख रहा है ना? और ये 2 से 4 कटेगा, यानी एक काम को एक करेगा 3/2 समय में। ये चीज क्लियर है? ये चीज आपको समझना है आज के क्लास में, क्योंकि इस पर बहुत सारा सवाल बनता है रेलवे के एग्जाम में। आपको बोला था ए का आधा काम, यानी आधा काम 3/4 टाइम यानी दिन में कर रहा है, तो एक आधा काम को पूरा काम कैसे बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे इसको 2 से काटिए तो पूरा एक काम बन जाएगा। अगर इसको 2 से किए हैं तो टाइम को भी 2 से करिए, यानी एक काम को 3/2 दिन में करेगा ए। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ये हमारा ए है और ये बी है। ए को काम करने में टाइम कितना लग रहा है? तो एक काम को 3/2 समय लग रहा है। बी को एक काम को करने में टाइम कितना लग रहा है? 1 टाइम लग रहा है। ये चीज आपको आई थिंक क्लियर होगा। ए को काम करने में 3/2 समय लग रहा है और बी को लग रहा है 1 टाइम, तो मैं बोलूंगा इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? जब ये ऐसे जाएगा तो ये बन जाएगा आपका ऐसे। अब ये क्या है? ये यहां पर याद रखना है टाइम, और टाइम को अगर ठीक उल्टा कर दिया जाए तो भैया क्या निकल जाता है? इफिशियंसी निकल जाता है काम का, यानी 1 दिन का काम का निकल जाता है। अगर मैं वर्क निकालूं
तो टाइम को ठीक उल्टा कर दीजिए, ए और बी है। यहां तक नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन तो लंबा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलो अब यहां पर अगर यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3:2। ठीक है, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है भैया, ये ऐसे हो जाएगा। अगर इसको ठीक उल्टा कर दिया जाए, ठीक उल्टा कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा हमारा भैया, निकल जाएगा काम का इफिशियंसी, यानी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। आपको क्लियर है? यस और नो पहले बोलिए। ठीक इसको उल्टा किए, 2/3 निकल गया, यानी एक दिन का काम जो है ए का वो 1 है और बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है। और इस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, तो वो दिया गया 18 दिन ले रहे हैं। एक दिन का काम 2 है और इसका एक दिन का काम 3 है। काम खत्म हो रहा है 18 दिन में और एक दिन का काम जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, यानी टोटल जो काम है वो भैया हमारा 90 काम है। इस 90 काम को करने के लिए बी कितना समय लेगा? डेली बी तो 3 काम कर रहा है, तो 3 से भागा देंगे तो बी को लगेगा 30 दिन का समय पूरे काम को कंप्लीट करने में। पर और आपको मैं समझा दे रहा हूं, आराम समझिए। यह चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्या बोला था? ए का आधा काम, यानी आधा काम जो है वो 3/4 टाइम में कर रहा है। तो मैं बोलूंगा ए का एक काम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 1 आएगा, और इसको भी 2 से गुना करेंगे अगर इसको गुना किए तो यानी एक काम को वो 3/2 टाइम में कर रहा है। तो यहां पर टाइम निकालेंगे, ए और बी लिखेंगे, यानी एक काम को ए को करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 3/2 समय लग रहा है, और बी को एक काम करने में टाइम कितना लग रहा है, 1 लग रहा है। अब ये 2 ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3:2। ये फाइनल हमारा पिक्चर हो जाएगा, क्योंकि 2 इससे इंटू हो जाएगा ना। ये तो आप लोगों को मैंने सिखाया है रेशियो प्रोपोर्शन में। अब टाइम का अगर ठीक उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाता है, क्षमता, इफिशियंसी एक दिन का। ये क्या है, ये ए है, ये बी है। इसको उल्टा करें क्या होगा, यानी एक दिन का काम है ए का 2 और बी का 3, और ये दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं। अगर एक दिन में ए 2 काम कर रहा है और एक दिन में बी 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कर कितना रहे हैं, तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और 18 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। एक दिन का काम 5 है तो 18 दिन का टोटल काम कितना है, 90 काम है। तो बी ये 90 काम को कितने दिन में कर लेगा, और बी का एक दिन का काम 3 है तो 90 को 3 से भागा देंगे तो 30 दिन में काम जो है वो बी कर लेगा। अगर ए पूछता तो 90 को 2 से भागा देते तो आता है हमारा आंसर 45। ठीक है, सवाल बोल रहा है ना, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, पानी की तरह। घड़ी खोल देते हैं ताकि आपको पूरा जमकर पढ़ाएंगे। क्या बोल रहा है, ए और बी 2 आदमी हैं, ठीक है। उसके आगे बोल रहा है ए जो है अपना क्षमता के अनुसार काम करता है और जो बी है वो अपने क्षमता के अनुसार 2 गुना काम करता है, तो दोनों मिलकर 25 दिन के अंदर काम कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखो ए का क्षमता मान लो ए है प्लस बी जो है अपने क्षमता के 2 गुना अनुसार से, यानी अगर बी है 2 गुना क्षमता यानी 2b, अगर 2b के अनुसार अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को 25 दिन में कर लेते हैं। बिल्कुल मत डरिएगा, बस यही आपसे गुजारिश है, डरना मत क्वेश्चन से आज। उसके बाद बोल रहा है सवाल में आगे कि जो ए है, अब बोल रहा है जो ए है वो अपने क्षमता के 2 गुना अनुसार यानी 2b, और जो बी है वो अपने क्षमता के अनुसार काम करता है, तो काम को कितने दिन में कर लेता है, ये कर लेता है आपका 25 और 20 दिन में कर लेता है। कितने दिन में, 25 और 20 दिन में। इतना समझ गए, ये सवाल बोला है, ये कंडीशन आपको दिया गया है एग्जाम में। अब आपसे मांगा क्या है, ये पूछने के बाद आपसे बोल रहा है कि बी को जो भी काम है, जितना भी काम है, बी को अकेले करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे निकालने के लिए सवाल में बोल रहा है। चलो इसको ना हम लोग निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं बोलूं, ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एक बात समझिए, मान लो ये ए है, ये प्लस 2b है, ठीक है। इधर क्या है, 2b है और प्लस a है। ये कितने दिन में काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे भैया ये काम 20 दिन में कर रहा है।
अगर मैं बोलूं ये कितने दिन में काम कर रहा है तो आप बोलेंगे 25 दिन में कर रहा है। और पहले और दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया है पूरा टाइम कैसे निकल सकता है। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए या फिर एक ऐसा नंबर पकड़ लीजिए जिससे दोनों कट जाए। तो जो पूरा काम है हम बोल सकते हैं पूरा काम भैया 100 है। अगर 100 काम को करने के लिए इस व्यक्ति को समय लगता है 25 दिन, तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? आप बोलेंगे एक दिन में भैया ये लोग 4 काम करेंगे। अगर मैं बोलूंगा ये आदमी लोगों को मिलकर 20 दिन समय लगता है 100 काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना करेंगे? आप बोलेंगे एक दिन में 5 काम करेंगे। ये क्लियर हुआ ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलेंगे भैया पानी की तरह ना क्लियर हो गया इतना कुछ। अब देखिए, अब तो इसका कुछ काम नहीं है, बस यहां पर क्या देखना है आपको, देखिए एक चीज, a प्लस थोड़ा ऊपर लिखूंगा ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो। a प्लस 2b जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह आपका a प्लस 2a है, 2a और यहां पर 2b लिख दिया, सॉरी यहां पर b होगा ना, यहां पर तो b बोला है, b प्लस आपका 2a, b प्लस 2a यानी 2a प्लस b अगर मिलकर काम करते हैं तो काम को 5, एक दिन में 5 काम करते हैं एक दिन में। अब मैं बोलूंगा इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप लोग? आप बोलेंगे भैया सॉल्व तो आराम से हो जाएगा। एक चीज देखिए, एक दिन में a प्लस 2b मिलकर 4 काम कर रहा है और 2a प्लस b मिलकर 5 काम कर रहा है। यानी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो a एक दिन में कितना काम कर रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ, a एक दिन में कितना काम कर रहा है और b एक दिन में कितना काम कर रहा है, तब जाकर दोनों को मिलाकर 4 काम बन रहा है। मैं बोल सकता हूं जो a है वो अकेला 2 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और जो b है वो अकेला 1 काम कर रहा है। ठीक है, वो अकेला 1 काम कर रहा है, यानी 2b 2 काम, 1a 2 काम, दोनों को मिलाकर कितना काम हुआ? 4 काम। सेम उसी तरह यहां पर अगर a जो है वो आपका कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो 2a कितना काम करेगा? 4 काम, और b तो 1 काम कर रहा है और दोनों को मिलाकर कितना हुआ है आपका? 5 काम। चीजें आप सभी को क्लियर है? यहां से समझ में आया कि जो a है ना भैया, जो a है वो कितना काम कर रहा है? अकेले 2 काम कर रहा है, और जो b है वो अकेले कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। और काम पूरा है कितना? तो काम तो पूरा 100 दिया गया है, तो 100 काम को करने के लिए b को कितना टाइम लगेगा? एक दिन में तो b का 1 काम है, तो 100 काम करने के लिए 100 दिन का समय लगेगा। जो बहुत जन बोल रहे हैं भैया 100 आंसर होगा। सवाल क्या बोल रहा था ना, सवाल ये सब मिटा देते हैं, 10 सेकंड के अंदर आपको दोबारा रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखो सवाल क्या बोल रहा था, a अगर अपना क्षमता प्लस b अपने 2 गुना क्षमता यानी 2b के काम करता है, तो एक दिन पूरे काम को 25 दिन में खत्म कर रहा है, पूरा काम 25 दिन में खत्म कर रहा है। अगर जो a है अपने क्षमता का 2 गुना प्लस b अपना क्षमता, अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो ये दोनों 20 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो पूरा काम कितना है? तो ये तो निकल जाएगा, पूरा काम 100 है, तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं एक दिन में, और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5। तो बोल सकते हैं ये पूरा दिन है, पूरे दिन में ये काम खत्म कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इन दोनों का एक दिन का काम कितना है? तो वो निकल गया है, एक दिन का 4 काम इसका है, और एक दिन का इन दोनों काम कितना है? 5। ये 4 कैसे हो सकता है? ये 5 कैसे हो सकता है? बस 4 ही बनाना है। तो बोल सकते हैं a जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, और जो b है वो एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो 2a प्लस 2b का मतलब 2 काम, और 1a का मतलब 2 काम, यानी ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। कितना पकड़े a को? a का एक दिन का काम 2 पकड़े हैं और b का एक दिन का काम 1 पकड़े हैं। तो यहां मतलब क्या हुआ? एक आदमी अगर a 2 काम कर रहा है तो कितना काम करेंगे? 4, और b काम कर रहा है 1 यानी 5। ये तो समझ में आ गया, 4 और 5, और b का काम एक दिन का 1 है, और टोटल काम कितना है? 100। तो b कितना समय लेगा? 100 दिन का समय नहीं लेगा। बोल 3 आदमी प्लस 2 औरत जो है वो किसी भी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोला है कि अब बोल रहा है वही काम को, उसी काम को 3 औरत जो है वो कितने दिन में कर रही है? वो 4 दिन में कर रही है। क्या मैंने करवाया है? यहां पर अगर आप यहां पर रेशियो नहीं देके कर देंगे,
ये वही काम है जो ये काम कर रही है, ये वही काम है जो ये काम कर रहा है, पूरा काम है। अगर मान लो 3 आदमी प्लस 2 औरत मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में खत्म करते हैं, और 3 औरत काम को 4 दिन में खत्म करती है। अगर मैं बोलूं कि 5 आदमी किसी भी काम को 5 दिन में खत्म कर रहा है तो पूरा काम है कितना? आप बोलेंगे पूरा काम 25 है, बोलेंगे ना। अगर 5 आदमी 5 दिन काम कर रहा है, अगर मान लो हर एक आदमी एक काम कर रहा है, हर एक आदमी एक काम कर रहा है, तो 5 आदमी कितना काम करेगा एक दिन में? 5 काम। उसी तरह अगर 5 आदमी 5 दिन तक काम करते हैं तो पूरा काम कितना है? 25 है। ठीक उसी तरह यहां पर बोला है कि इतने 3 आदमी और 2 औरत काम को खत्म करते हैं 4 दिन में, यानी पूरा काम। और यही काम आपका 3 औरत 4 दिन में खत्म करती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, क्या निकल जाएगा? 12m प्लस 8 औरत बराबर आपका क्या हो जाएगा? 12 औरत। अब इधर उधर लेकर जाने का तो आपको सवाल पता ही है, क्या हो जाएगा? 12 आदमी और ये 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 औरत। ये 8 उससे लेस होगा ना। अब क्या निकल कर आ जाएगा? आपका 4 से काट दो तो ये हो जाएगा 3 आदमी बराबर 1 औरत। प्रॉब्लम क्लियर? 3 आदमी बराबर 1 औरत निकल गया। और औरत को पैसा मिल कितना रहा है? तो वो दिया गया एक औरत को काम करने का 40 रुपया मिल रहा है। यानी बोल सकते हैं एक औरत को अगर 40 रुपए मिल रहा है तो 1 यूनिट इक्वल कितने, किसके बराबर है? 40 के बराबर है। ये भी भूल जाओ। एक औरत को कितना मिल रहा है? 40, यानी एक औरत जो है वो 40 रुपए मिल रहा है। सवाल में पूछा क्या है आपसे कि 3 आदमी और 2 औरत को काम खत्म करने के लिए कितना पैसा मिलेगा? क्या बोला है? 3 आदमी प्लस 2 औरत। तो यहां से तो भैया आराम से निकल जाएगा। एक औरत को 40 मिल रहा है और एक औरत जो है वो 3 आदमी के बराबर है, तो 3 आदमी को कितना पैसा मिलेगा? 40 ही मिलेगा ना, क्योंकि एक औरत जो है वो 3 आदमी के बराबर है। तो 3 आदमी को कितना पैसा मिलेगा? क्योंकि एक औरत को कितना मिल रहा है? 40। अब 2 औरत को कितना मिलेगा? एक औरत को 40 तो 2 औरत को 80 मिलेगा। तो बोल सकते हैं 40 प्लस 80 यानी 120 रुपए मिलेगा 3 आदमी और 2 औरत को। क्लियर है सवाल? यस और नो? क्लियर है? कुछ डाउट तो यहां पर है ही नहीं भैया, यहां पर तो कुछ डाउट नहीं है। आपको बोला है 3 आदमी 2 औरत काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, उसी काम को 3 औरत 4 दिन में खत्म कर रही है। सॉल्व किए तो क्या निकल गया? 12 आदमी बराबर 4 औरत। इसको काटे कितना निकल गया? 3 आदमी जो है वो 1 औरत के बराबर है, और 1 औरत तो कितना पैसा मिल रहा है? तो 40 रुपए मिल रहा है। तो 3 आदमी प्लस 2 औरत को कितना पैसा मिलेगा उसके काम के लिए? हमको दिखाई दे रहा है भैया एक चीज, 3 जो आदमी है वो 1 औरत के बराबर है, यानी एक औरत को अगर 40 रुपए मिल रहा है तो 3 आदमी को 40 रुपए ही मिलेंगे, क्योंकि 3 आदमी बराबर 1 औरत है तो 3 आदमी को पैसा 40 ही मिलेगा ना। और एक औरत को 40 मिल रहा है तो 2 औरत को कितना मिलेगा? 80 रुपए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 120 हमारा फाइनल आंसर होगा, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न एक और आप सभी के लॉलीपॉप, और ये सवाल इजी है, ये सवाल आप कर सकते हैं। चलो ये सवाल ना आप कर सकते हैं अगर आपने मेरा 3 क्लास देखा है तब। जल्दी से इसका आंसर बोलिए क्या होगा? 3rd नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है ए है, बी है और सी है। 3 व्यक्ति हमारे पास है, मोटा मोटी समझिए। जो नाम दिया गया है, यहां पर नाम दिया गया है, यहां पर बोला गया है जित्तू है, रेखा है और किरण है। ठीक है, 3 आदमी है, रेखा, जित्तू, किरण। बोल रहा है जित्तू जो है अपने काम का 1/3 जो वर्क है वो कितने दिन में कर रहा है? 3 का 1/3 काम कर रहा है, ये काम है। और ये क्या है? ये हमारा दिन है। 1/3 काम जो जित्तू है वो कितने दिन में कर रहा है? तो वो कर रहा है भैया 3 दिन में। ठीक उसी तरह बोला है जो रेखा किरण है वो 1/4 काम, किरण कहां पर है? 1/4 काम जो किरण है वो 6 दिन में कर रही है। उसके बाद बोल रहा है जो रेखा है ना, रेखा जो है वो अपना 1/8 काम, रेखा 1/8 काम 2 दिन में कर रही है। तो आपको यह बताना है कि जो किरण है वो बचा हुआ काम, जो भी काम होगा बचा हुआ काम वो कितने दिन में किरण करेगी ये बताना है। भैया इजी है,
1/3 काम 3 दिन में कर रहा है, तो मैं बोलूंगा पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो इसको आप पूरा 1 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे भैया अगर इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 कट जाएगा और काम बन जाएगा 1। अगर इसको 3 से गुना किए हैं तो इसको भी 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी पूरा काम 9 दिन में होगा। ठीक है, थोड़ा साइड लिखूंगा, जो पूरा काम होगा भैया वो 9 दिन में होगा। सेम अगर 1/8 काम 2 दिन में कर रही है तो ये 1 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर इसको 8 से काटें तो इसको भी 8 से गुना करेंगे, यानी रेखा पूरा काम 16 दिन में करेगी। किरण पूरा काम, जो किरण है वो पूरा काम कब करेगी, कितने दिन में, तो 4 से पहले काटिए, काम को पूरा बनाइए। तो इसको भी 4 से गुना करो तो किरण जो है वो पूरा काम 24 दिन में करेगी। तो ये निकल कर आ गया पूरा काम 9 दिन में, पूरा काम 16 दिन में, पूरा काम 24 दिन में। अब तो आप पूरा काम निकाल लेंगे ना, कितना है, बिल्कुल भैया एलसीएम निकाल लो, पूरा काम निकल जाएगा। कितना है, 9 16 24, याद रखिएगा। तो बोल सकते हैं कि जित्तू है, रेखा है और किरण है। जित्तू काम कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, ये 16 दिन में, 24 दिन में। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 144। और इसके पहले वाला जो मैंने आपको करवाया ना, वो एग्जाम में करना नहीं है, वो बस देखकर पता चल रहा है। 3 3 9, 8 दूनी 16, 6 चौके 24, वो करना नहीं है, बस समझा रहे हैं आपको। पूरा काम कितना है, 144। 144 काम करने के 9 दिन लग रहा है जित्तू को, तो डेली काम कर कितना रहा है, तो 16 9 144। 144 काम करने को रेखा को टाइम कितना लग रहा है, 16 दिन का। तो 1 दिन में काम कर कितना रही रेखा, तो आप बोलेंगे 9 काम। पूरा 144 काम को करने के लिए किरण को टाइम कितना लग रहा है, तो 24 दिन का लग रहा है। तो डेली काम कर कितना रही है, तो आप बोलेंगे डेली काम कितना कर रही है, 24 24 छक्के 24 24 छक्के कितना होगा आपका 20, यानी 6 काम। ठीक है, यही बोला है ना, जित्तू रेखा, जित्तू किरण, किरण कितना है 4 4 छक्के 24, बिल्कुल सही है। यानी ये लोग 1 दिन में काम करेंगे कितना, ये लोग अगर तीनों मिल जाए तो 16 9 25 25 6 31, यानी 1 दिन में ये लोग 31 काम करेंगे। और ये लोग 4 दिन तक काम करते हैं। अगर ये लोग 4 दिन तक काम करेंगे, 31 × 4, तो कितना काम कर लेंगे, आप बोलेंगे भैया 124 काम तो 4 दिन तक ये लोग मिलकर कर लेंगे। तो 144 में से 124 घटाएंगे तो काम बचेगा कितना, भैया 20 काम बच जाएगा। और ये काम 20 काम बचा हुआ करना किसको है, तो ये काम करना है भैया किरण को। और किरण का 1 दिन का काम है कितना, तो किरण का 1 दिन का काम 6 है। तो 20 काम को करने के लिए टाइम कितना लगेगा, 20/6 बोलिए या 10/3 बोलिए, आंसर जो है सेम है, 20/9 नहीं है। सवाल में कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। सवाल में क्या बोला है, ए जो है ना वो 40% ज्यादा क्षमता है, 40% काम करने का ज्यादा क्षमता है ए का बी से। अगले लाइन में बोल रहा है जो सी है उसका 20% कम क्षमता है काम करने का बी से। तो मान लो अगर 1 दिन जो बी का काम करने का क्षमता अगर 100 है तो ए का कितना होगा, 40% ज्यादा, यानी इसका 140 होगा। इससे सी 20% कम, यानी इसका कितना होगा 80। इसमें तो डाउट नहीं है ना, काम करने का क्षमता भैया यही होगा। अगर बी 100 कर रहा है तो ये 140 करेगा और इससे 20 कौन कम करेगा, 80 ये करेगा। अब इसको अगर काट देंगे तो कितना होगा, 7:5:4, यही होगा ना, 7:5:4। यानी इन लोग काम करने का क्षमता कितना आ गया, 754। और सवाल में ये बोला है ये लोग जो काम है ना वो 12 दिन में काम पूरा कर देते हैं। कितने दिन में, 12 दिन बोला है ना, 12 दिन में काम को, इफ ए नहीं, इफ ए एंड बी बोला है। अगर ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को 12 दिन में कर दे रहे हैं तो आपको यह बताना है बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में। ये जो ए है वो 1 दिन में कितना काम करने का क्षमता है, 7 और बी का 5, यानी दोनों अगर मिल जाए तो 1 दिन में 12 काम करेंगे और 12 दिन में काम करना है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 144।
और ये 144 काम को करना किसको है? बी और सी को। कितने दिन में करेंगे यही पूछा है। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, यानी इन लोगों का एक दिन का काम 9 है और पूरा काम 144 खत्म करना है। तो कितने दिन में करेंगे? 9 से भागा देंगे तो 16 बार में पूरा कट जाएगा, यानी बी और सी मिलकर 16 दिन में पूरे काम को कर लेंगे। क्लियर है सवाल? एक सवाल आपके सामने और आ गया, बहुत बेहतरीन लाजवाब सवाल है। इसको ना एक बार ना डरने का सबसे अच्छा उपाय, एक बार आप पढ़ लो सवाल को, समझ जाओ, उसके बाद सारा जिम्मेवारी, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा समझाने का आपको। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। बी है और ये ए है। बोल रहा है ना जो बी है वो 20% ज्यादा काम करता है, परसेंटेज क्षमता ज्यादा है ए से। अगर मान लो ए 100 काम करता है, इफिशियंसी है, तो इसका कितना होगा? 120 होगा। जाहिर सी बात है ना, यही सवाल तो यही बोल रहा है। तो ये कटेगा और ये, यानी जो बी है वो एक दिन में 6 काम कर सकता है, तो ए कितना काम कर सकता है? 5 काम कर सकता है एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में, इन 1 डे। एक दिन में अगर ए 5 काम कर सकता है, क्षमता है, तो बी का क्षमता कितना है? 6 का क्षमता है। आगे बोल रहा है कि बी काम करना स्टार्ट करता है और उसको x दिन में पूरा करता है। बी काम करना स्टार्ट करता है और x दिन में पूरा करता है। अगर मैं बोलूं आप सभी को बी एक दिन में 6 काम कर रहा है और 5 दिन में खत्म कर रहा है, तो आप बोलेंगे पूरा काम कितना है? आप बोलेंगे पूरा काम तो भैया 30 है। अगर एक दिन में बी 6 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम, और यानी पूरा काम कितना है? 30 काम है। सेम उसी तरह बोल रहा है कि एक दिन में अगर बी इतना काम कर रहा है तो पूरे काम को x दिन में खत्म कर रहा है, तो पूरा काम कितना है? तो आप बोलेंगे 6x। डाउट क्लियर? आप बोलेंगे 6x। अब बोला है सवाल में आगे, जो ए है ना वो बचा हुआ जो काम है, जो बचा हुआ काम है, अब बी काम छोड़कर चला जाता है। अब काम करने कौन आता है? ए आता है। और ए जो है वो बचा हुआ काम कितने दिन में करता है? तो x + 8 डे में करता है। ये भी क्लियर है भैया। अब सवाल में आगे बोल रहा है कि जो वर्क डन है, जो अनुपात है, कौन कितना काम किया है पार्ट में, भाग में, अनुपात में, वो 2:3 दिया गया है। यानी बी जो है वो 2 काम कर रहा है तो ये 3 काम कर रहा है। ये चीज बोल रहा है भाग में, अनुपात में, अनुपात में कौन कितना पार्ट में काम किया है। तो यहां से x का मान निकल जाएगा, काम कितने दिन में पूरा हो रहा है। इसको सॉल्व कर लो। ये क्या होगा आपका 18x, ये होगा आपका 10x प्लस 40, 40 दूनी 80। इसको सॉल्व करेंगे, 8 5 40, 40 दूनी 80, 5x + 2 10x। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 8x = 80। दिख रहा है ना? तो x का मान कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 10। यानी x का मान भैया 10 आ गया। x का मान कितना आ गया? 10। और b काम को कितने दिन में कर रहा है? तो x दिन में कर रहा है। x दिन में कर रहा है, x दिन में। यानी बी काम कितना कर रहा है? बी काम कर रहा है भैया 10 छक्के 60 काम तो बी कर रहा है। 60 काम भैया बी कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है? जो काम है x + 8 दिन, यानी x का मान कितना है? 10। 10 और 8 18, 18 5 90। यानी एक बी ये काम कर रहा है और ए ये काम कर रहा है। थोड़ा इधर लिखूंगा, बी ये काम कर रहा है और ए ये काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 150। टोटल काम कितना है? 150। और सवाल में बोला क्या है कि अगर दोनों साथ में मिल जाए तो काम को कितने दिन में कर लेंगे। इनका काम करने का क्षमता कितना है? एक दिन का 6 और 5, तो 150/11 दिन हमारा आंसर होगा। इसको और आप शॉर्ट कर सकते हैं। सवाल क्लियर है? सवाल बोल रहा है ना ये ए है और ये बी है। जो आपको बोल रहा है जो बी है ना वो ए से 20% ज्यादा क्षमता में काम करता है। यानी ए 100 काम कर रहा है तो ये 120 काम करेगा। इसका अनुपात निकालेंगे, कितना होगा? 5:6। ये होगा ना, ए और बी का अनुपात कितना होगा? 5:6। 5:6। यानी जो ए है वो एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो बी कितना काम कर सकता है? 6 काम कर सकता है। क्लियर है? अब ये 5 काम जो है, जो 6 काम बी है वो कितने दिन में कर रहा है? तो x दिन में कर रहा है। और जो 5 जो बचा हुआ काम है, जो अब बी चला गया, अब मार्केट में कौन है? ए है। जो बचा हुए काम वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? x + 8 दिन में कर रहा है। और कौन जो काम का कौन कितना भाग कर रहा है ये भी दिया गया है। बोल रहा है काम का जो भाग है वो अनुपात में 2 काम ये कर रहा है और 3 काम ये कर रहा है।
भाग में बांटा गया है, अनुपात दिया गया है, एक काम का कौन कितना भाग कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 18x प्लस आपका 10x प्लस 80, 10x प्लस 80 सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5x 8 40 40 दूनी 80, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, ये होगा 8x बराबर 80, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10। क्लियर, x का मान कितना आ गया 10 आ गया, यानी A कितना काम कर रहा है और B कितना काम कर रहा है निकल जाएगा। B काम को x दिन में कर रहा है, यानी x का मान 10 है, यानी जो B है ना वो 60 काम कर रहा है। A कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है एक दिन में, और x प्लस 8 दिन में बचा हुआ काम कर रहा है। x का मान 10, 10 और 8 18, 18 5 90, यानी जो A है वो कितना काम कर रहा है, 90 काम कर रहा है। पूरा काम है कितना 150। अब 150 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, ये 6 दिन कर रहा है, या 150 काम करने के लिए 150/11 टाइम लगेगा। क्लियर है सवाल, बाद में मत बोलिएगा भैया ये कहां से आया, सवाल पढ़ लो। सवाल बोल रहा है A B C है, ठीक है, A जो है वो अकेले काम कितने घंटे में कर रहा है, तो ये कर रहा है भैया आपका 10 घंटे में। फिर बोला है कि लेकिन जो B C है वो काम करने के लिए 4 घंटे ले रहे हैं, यानी B और C जो है काम करने के लिए 4 घंटे ले रहे हैं। पूरा काम कितना है, तो पूरा काम आपको निकालने में टाइम बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं पूरा काम 20 है, ठीक है, तो A इस 20 काम को करने के लिए 10 घंटा ले रहा है, तो प्रति घंटे काम कर कितना रहा है, तो आप बोलेंगे प्रति घंटे 2 काम कर रहा है। इस 20 काम को करने के लिए B और C 4 घंटे ले रहा है, तो प्रति घंटे काम कर कितना रहा है, ये लोग मिलकर 5 काम कर रहे हैं। और साथ में आपको आगे ये बोला है, अगर ये लोग अपने काम का 14 गुना काम करते, अगर ये लोग अपना जो भी काम कर रहे हैं उस काम का 14 गुना करते हैं, तो इन लोगों को कितना घंटा लगता काम करने में अपने काम का। इनका काम कितना है 20 का 14 गुना कितना होगा, आप बोलेंगे 14 दूनी 28, भैया अगर 280 काम करते हैं तो समय कितना लगता, एक दिन में A 2 काम कर रहा है और B C मिलकर 5 काम कर रहा है, अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, A B C 7 काम कर लेंगे, यानी 280 काम करने के लिए टाइम कितना लगेगा, आप बोलेंगे भैया 40 घंटे लगेंगे, ना कि दिन, घंटे में पूछा है, यानी 40 आवर बोलेंगे। राइट, करेक्ट है ना, डाउट है इस क्वेश्चन में, यस और नो, 40, लवली, सुपर्ब, बहुत इजी है भैया, बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूं, दिनकर सही बोल रहे हो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और बोलते हैं भैया ये चीज कहां से आया। अच्छा आपको लगता है एग्जाम में हम खड़े रहेंगे, अगर जिनको लगता है कि एग्जाम में जित्तू भैया भी खड़े रहेंगे फिर तो क्वेश्चन मत पढ़ो, मैं समझा दूंगा वहां पर भी। अगर कहीं आपको लगता है कि भैया एग्जाम में नहीं रहेंगे, क्वेश्चन हमको पढ़ना है, करना है, और जो आदत बनाएंगे वही आदत आगे चल काम आने वाला है, तो आप आदत बना क्या रहे हैं अभी वो आपको सोचना है, क्योंकि टाइम निकल जाएगा ना तो फिर बोलेंगे मेरा भैया आदत नहीं बन पाया, और गलती किसका है, आप बोलेंगे मेरा।